किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत सखी था और इंसाफ को कायम करने वाला था, जिसकी वजह से पूरा मुल्क खुशहाल था। रियाया भी बादशाह से बहुत खुश थी। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम मखदूम था और वो आराम पसंद, अय्याश, बिगड़ा हुआ शहजादा था। बाप की दौलत पर ऐश कर रहा था और शिकार का शौकीन था। बादशाह के महल के करीब एक हरा भरा जंगल था। जंगल में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें 15-20 लकड़ी के बने हुए मकानात थे। इन मकानों में एक मकान ऐसा भी था जो बाकी मकानों से बिल्कुल अलग था। इस मकान में 2 बहन भाई रहते थे। दोनों भाई बहन इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। भाई का नाम कैस था, जो कि कम अक्ल, भोला और अल्लाह वाला था। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। वो दिन को जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेच आता और अपना और अपनी बहन का पेट पालता था। इस पर अल्लाह का खास फजल था कि वो लोगों के हाथ देखकर उनकी तकदीर बता देता था। उसकी बहन का नाम रोजीना था, जो नेक होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और हसीन और जमील थी। इन दोनों के वालिदैन वफात पा चुके थे। एक दिन कैस की तबीयत ठीक ना थी और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने की हिम्मत ना थी, तो उसकी बहन रोजीना लकड़ियां काटने चली गई। इत्तेफाक से शहजादा भी उसी रोज शिकार पर निकला था। उसकी नजर जब रोजीना पर पड़ी तो वो उस पर फरिफ्ता हो गया। शहजादे ने जब एक भोली भाली, खूबसूरत और शर्मीली लड़की देखी तो उसके दिमाग पर शैतान सवार हो गया। शहजादे ने लड़की को बुलाया और उससे कहा कि तुम इतनी खूबसूरत होकर इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हें तो शाही महल में होना चाहिए था। फिर शहजादे ने अपने गले से हार उतारा और रोजीना को देते हुए कहा कि ये कीमती हार ले लो और आज का दिन मेरे साथ गुजारो। ये हार इतना कीमती है कि तुम अपने लिए अच्छा घर बना सकती हो और सारी जिंदगी तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। रोजीना ने हार लेने से इनकार कर दिया और कुछ कहे बिना ही वहाँ से चल दी। रोजीना का ये रवैया देखकर शहजादे को गुस्सा आ गया और उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने खादिमों को हुक्म दिया कि इस लड़की को उठाकर मेरे जंगल वाले घर में ले आओ। शहजादा अपने जंगल वाले घर में पहुँच गया और थोड़ी ही देर में रोजीना को शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया गया। शहजादे ने 3 दिन तक रोजीना को अपने पास रखा और इससे बदफेली करता रहा। इसकी इज्जत को तार तार करके वापिस महल की तरफ रवाना हो गया और रोजीना को वहीं छोड़ गया। खादिमों से कहा कि मेरे जाने के बाद इस लड़की को मारकर जंगली जानवरों के लिए छोड़ देना। इधर रोजीना का भाई कैस अपनी बहन को पागलों की तरह जंगल में तलाश कर रहा था। उसे डर था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उसे नुकसान न पहुंचा दिया हो। तलाश करते करते आखिर उसे एक घर नजर आया जिसके बाहर घोड़े मौजूद थे। वो दौड़कर उस घर की तरफ गया तो अपनी बहन की आवाज सुनाई थी जो कह रही थी कि मुझे मत मारो। कैस ने पत्थर उठाया और दौड़कर अंदर गया तो देखा कि 2 सिपाही तलवार तान कर खड़े हैं और रोजीना को मारने ही वाले थे कि कैस ने सिपाही को पत्थर मारा जो उसके सर में लगा। पत्थर लगने से वो सिपाही नीचे गिर गया। दूसरा सिपाही कैस की तरफ बढ़ा तो पीछे से रोजीना ने तलवार उठाकर सिपाही के पीछे से वार किया तो वो भी वहीं गिरकर मर गया। कैस अपनी बहन को जिंदा देखकर खुश हुआ, मगर उसकी ये हालत देखकर वो परेशान हो गया और पूछा, बहन तुम कहाँ थी और तुम्हारी ये हालत किसने की? तो रोजीना ने सारी बात बता दी कि किस तरह शहजादे ने उसको अगवा किया और फिर बदफेली की। भाई ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसके दिल से शहजादे के लिए बद्दुआ निकली। वो अपनी बहन को लेकर घर आ गया। अभी एक जख्म भरा न था कि दूसरी परेशानी आ गई कि रोजीना हामिला हो चुकी थी। उन्होंने ये घर और बस्ती छोड़ने का फैसला किया और जंगल से दूर किसी दूसरी बस्ती में चले गए और वहाँ रहना शुरू कर दिया। रोजीना ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया। रोजीना और कैस ने इसकी परवरिश करना शुरू कर दी। इधर बादशाह का इंतकाल हो चुका था और अब उसकी जगह उसका बेटा शहजादा मखदूम बादशाह मखदूम बन चुका था। बादशाह मखदूम अपने बाप की बिल्कुल बरक्स था। ये अय्याश परस्त और शराब का आदी था। ये अपनी रियाया के मुतालिक परवाह न करता था, अपनी अय्याशी में मस्त रहता था। उसने सल्तनत की खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। उससे उसके यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई और तीसरी औलाद भी बेटी ही पैदा हुई। तो बादशाह मखदूम परेशान हो गया क्योंकि उसे अब बेटे की जरूरत थी। उसे अपना वारिस चाहिए था, मगर चौथी और 5वीं बार भी उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। तो बादशाह मखदूम ने दूसरी शादी कर ली। फिर दूसरी बीवी से भी उसे 3 बेटियां पैदा हुई। बादशाह मखदूम ने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी से भी 3 बेटियां पैदा हुई। बादशाह मखदूम फिक्रमंद रहने लगा। उसने शाही हकीमों और तबीबों से मशवरा किया और कहा कि जो भी हो मुझे हर सूरत बेटा चाहिए। शाही हकीमों ने हर तरह का नुस्खा, हर जड़ी बूटी को आजमा लिया, मगर बादशाह के यहाँ हर बार बेटी ही पैदा होती। कोई इलाज, कोई दवा, कोई
कोई हीला काम नहीं कर रहा था। यूं करते करते बादशाह ने 11 औरतों से शादी कर ली और बादशाह को अब तक इन 11 बीवियों में से 50 बेटियां पैदा हो चुकी थी, मगर बेटा एक भी ना पैदा हुआ। सल्तनत के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। रियाया की जिंदगी दिन ब दिन दुश्वार हो रही थी। सल्तनत की दौलत ताकतवर लोगों के हाथों में आ गई थी। गरीब भूखे मर रहे थे और दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी खराब होते जा रहे थे। सल्तनत की फौज भी बादशाह की तरह आराम पसंद हो चुकी थी, मगर बादशाह मखदूम को इसकी परवाह न थी। उसे तो बस ये परेशानी थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा क्यों नहीं हो रहा। मखदूम को बादशाह बने 25 साल का अरसा गुजर चुका था। वो फिक्रो गम और मुसलसल शराब नोशी से बूढ़ा हो चुका था। उसकी औलाद पैदा करने की ताकत खत्म होती जा रही थी। इधर रोजीना के दिल में बदले की आग भड़क रही थी। वो अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेना चाहती थी। रोजीना का बेटा बड़ा होकर नेक, मुत्तकी और माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा बन गया। जंगल में जिंदगी गुजारने की वजह से वो एक ताकतवर नौजवान बन गया था। उसका नाम अरबाज था। रोजीना ने अपने बेटे अरबाज को सल्तनत की फौज में भर्ती करवाने का फैसला किया। अरबाज शहर चला गया और फौज के सरबराह को अपनी आमद की वजह बताई। सरबराह ने उसका इम्तिहान लेने का फैसला किया और उसे आजमाइश में डाला, जिसमें वो खरा उतरा और सबको अपनी बहादुरी से हैरान कर दिया। सरबराह ने उसे फौज में शामिल कर लिया और उसकी जंगी तरबियत शुरू कर दी। आम सिपाहियों की निस्बत उसने बहुत जल्द जंगी महारतों में अपना लोहा मनवा लिया और फौज के आला सिपाहियों में शामिल हो गया। फौज में अरबाज जैसा बहादुर, निडर और माहिर तलवारबाज कोई न था। अरबाज इतना बहादुर सिपाही था कि 10-10 लोगों पर भारी पड़ता था। उसने जल्द ही जान लिया था कि फौज 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा बादशाह और सल्तनत का मुखालिफ था और दूसरा हामी था। अरबाज ने अपनी माँ के हुक्म पर मुखालिफ फौज का साथ देने का इरादा किया और जल्द से जल्द अपने मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने के लिए इस पर काम शुरू कर दिया। बादशाह मखदूम को अरबाज की बहादुरी की खबर मिली तो उसने उसे अपने दरबार में तलब किया और उसकी बहादुरी और महारत को सराहते हुए उसे फौज का सरबराह बना दिया। अरबाज ने बादशाह के चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि बादशाह बहुत परेशान है। उसने बादशाह से परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो 11 औरतों से शादी कर चुका है और 50 बेटियां पैदा कर चुका है, मगर उसके यहाँ अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ। तो अरबाज ने बादशाह को बताया कि मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूँ जो हाथ देकर तकदीर बता देता है। बादशाह ने कहा, इस बुजुर्ग को मेरे रूबरू पेश करो। सिपाही बुजुर्ग के पास गए तो बुजुर्ग ने बादशाह के पास जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसको जरूरत है वो खुद मेरे पास आए। ये सुनकर सिपाहियों ने बुजुर्ग को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहा तो बुजुर्ग ने ताली बजाई, जिस पर सिपाही दूर जाकर गिरे। वो डरकर वापस बादशाह के पास आ गए और इस वाक़ये के बारे में बताया। तो बादशाह ने सोचा कि जो बुजुर्ग ताली से सिपाहियों को पछाड़ सकता है वो जरूर कोई पहुंची हुई हस्ती है। लिहाजा बादशाह को उम्मीद की किरण नजर आई और वो फौरन बुजुर्ग कैस की खिदमत में हाजिर हो गया और अपना मसला बयान किया। तो बुजुर्ग कैस ने बादशाह को देखा तो उसे वो वक्त याद आ गया जब उसकी बहन के साथ उस बादशाह ने ज्यादती की थी। कैस एक मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार इंसान था। लिहाजा उसने बादशाह को धुतकारने की बजाय उसका इस्तेकबाल किया और इसका हाथ देखा और बस इतना कहा कि तेरे हाथ की लकीरें बताती हैं कि तेरा खून ही तेरे बाद तेरा जानशी बनेगा। बादशाह ने पूछा, मेरा तो कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ। मेरी 11 बीवियां और 50 बेटियां हैं, लेकिन बेटा कोई नहीं। तो कैस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारी तमाम बीवियों के हाथ देखना चाहता हूँ। बादशाह ने अपनी तमाम बीवियों को बुलाया। बुजुर्ग ने सबके हाथों की लकीरें देखी, मगर आने वाले वक्त में किसी से बेटे की उम्मीद नजर न आई। तो बुजुर्ग ने दिल में सोचा कि मैंने 25 साल पहले जो बादशाह को बद्दुआ दी वो उसे लग चुकी है और मेरा भांजा अरबाज ही बादशाह की वाहिद नरीना औलाद है जिसका बादशाह को इल्म ही नहीं है और वही बादशाह का जानशी बनेगा। बुजुर्ग कैस ने बादशाह से कहा कि एक औरत है जिससे तुम शादी करो तो वो तुम्हें बेटा देगी, मगर उसके हक मेहर की एक शर्त है, वो तुम पूरी कर दोगे तो तभी तुमसे शादी करेगी। बादशाह बुजुर्ग की बात सुनकर खुश हो गया और कहा कि मुझे जल्द से जल्द उस औरत का पता बताओ, मैं आज ही उसकी शर्त पूरी करके उससे शादी करूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि अंदर कमरे में चले जाओ। बादशाह कमरे में गया तो अंदर रोजीना खड़ी थी जिसका मुंह दूसरी तरफ था। बादशाह ने कहा कि तुम अपनी शर्त बताओ। तो रोजीना ने कहा कि मेरा हक मेहर तुम्हारी पूरी सल्तनत है, मुझे अपनी सल्तनत दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ, मगर रोजीना पूरी सल्तनत के बिना ना मानी और कहा कि पूरी सल्तनत देने में ही तुम्हारी खैर और भलाई है। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, मगर रोजीना के दिल में आग लगी थी, वो किसी सूरत ना मानी। बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। इधर अरबाज बगावत करने को तैयार था। माँ का हुक्म मिलते ही उसने बगावत कर दी और मुख्तसर सी जंग के बाद उसने महल पर हमला कर दिया। उसकी तलवार बादशाह मखदूम की गर्दन तक पहुँच गई। इतनी देर में रोजीना आ गई और उसे बताया कि मैं वही औरत हूँ जिसने हक मेहर में पूरी सल्तनत मांगी थी और कहा था कि इसी में तुम्हारी खैर है, लेकिन तुम ना माने और अब मौत के बिल्कुल करीब हो और जिसकी तलवार तेरी गर्दन पर है
یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے بدلے کی آگ میں اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ وہ آج تیرا تخت تجھ سے چھین کر خود اس پر بادشاہ بنے گا۔ تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ پھر روزینہ نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے تم نے 3 دن جنگل میں بے آبرو کیا تھا اور اس کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی، مگر ایک میرا بیٹا پیدا ہوا جو تیرا ہی خون ہے اور تیری گردن پر تلوار تان کر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور روزینہ کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی ساری سلطنت حق مہر میں دینے کو تیار ہوں۔ مگر روزینہ نے کہا اس وقت تیرے پاس موقع تھا اور وہی خیر کا وقت تھا، مگر تو نہ مانا اور اب وقت گزر چکا ہے۔ روزینہ نے ارباز کو اشارہ کیا اور ارباز نے بادشاہ کی گردن اڑا دی اور پھر اس کی ماں نے اسے تخت پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا اور کچھ عرصہ میں ہی پوری رعایا اور سلطنت پھر سے طاقتور اور خوشحال ہو گئی، کیونکہ ارباز ایک نیک، فرمانبردار، انصاف پسند اور سخی بادشاہ تھا۔